ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के प्रेमी भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन। आज ब्रह्मनादि पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन की कथा है। आज हम आपको 31वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग उसका रसपान करेंगे। कथा शुरू करने से पहले हम सभी लोग भगवान का ध्यान करेंगे। गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततं नमः। नमः प्रकर्त्रये भद्राय नियता प्रणता क्षमताम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं वद्दपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीता मुखकमलमिल्ललोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। अथ 31वें अध्याय की कथा हम आपको सुनाएंगे। इततं पतिव्रता धर्माकारणं नारदो मुनि किंचित प्रस्तुमना विप्रा मुनिमा पुरातनम्। इत्थं पतिव्रता धर्म आकर्ण्य नारदो मुनि किंचित प्रस्तुमना विप्रा मुनिमाह पुरातनम। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इस प्रकार पतिव्रता धर्म के वृत्तांत को सुनकर नारद मुनि कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन मुनि से बोले। नारद जी ने कहा, हे बदनी नारायण, आपने समस्त दोनों में से अधिक फल देने वाला कांसे के संपुट का दान बतलाया, सो इसके अव्यक्त कारण को स्पष्ट रूप से मुझे बतलाइए। श्री नारायण जी बोले, हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में एक समय की बात है कि पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा कि हे भगवान, इस व्रत में क्या उत्तम दान देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत सांगोपांग पूरा हो जाए। हे दया सिंधु, आप समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना से उस दान का मुझसे वर्णन करिए। पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर भगवान शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इसका उत्तर विचार कर समस्त लोगों का कल्याण करने वाली उमा से कहा कि श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णे,
श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूरा करने के योग्य वेद में किसी स्थल पर कोई दान नहीं है। हे शैल तनया, जो मुख्य उत्तम दान कहे गए हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौड़ हो गए हैं। इसलिए हे सुंदरी, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत सांगोपांग पूरा हो जाए। हे वरानने, इस पुरुषोत्तम मास में व्रत की पूर्ति के निमित्त संपुटाकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है, उसी को देना चाहिए। वह दान कहीं भी हो कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। इसलिए हे वरवर्णिनी, इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर हे प्राणप्रिय, प्रमुदित मन से उसके भीतर 30 मालपुआ रखकर उसे 7 तागे से बांधकर और विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के निमित्त विद्वान ब्राह्मण को दान देवें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो इस प्रकार 30 संपुटों का दान करें। इस प्रकार भगवान धुरजट शिव के लोग कल्याणकारक तथा सुंदर वचन को सुनकर समस्त विश्व का कल्याण चाहने वाले उमा हर्षित हो गईं। हे नारद जी, पार्वती जी ने 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर और व्रत के विधान को पूरा करके बड़ी प्रसन्न हुईं। सूत जी बोले, हे विप्रवरों, इस प्रकार नारद मुनि भगवान बद्री नारायण के अमृत के समान वचन को सुनकर अत्यंत तृप्त हो गए और बारंबार नमस्कार कर फिर कहने लगे। नारद जी ने कहा, सब साधनों से उत्कृष्ट ये पुरुषोत्तम मास है। आज इसका उत्तम मातम्य सुनकर मुझे पूर्ण रूप से निश्चय हो गया। जब केवल भक्तिभाव इससे पूर्वक इसे सुन लेने से मनुष्यों के महान पापों का नाश हो जाता है, तब जो श्रद्धापूर्वक और विधि विधान के साथ इस व्रत को करते हैं उनके बारे में क्या कहने की बात है। इस पर मेरी सम्मति यही है। अब इसके बाद मुझे कुछ सुनने को बाकी नहीं रह गया, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए को दूसरे जल पान की आकांक्षा नहीं रह जाती। सूत जी बोले कि इतना कहकर ब्रह्म ऋषिराज नारद जी चुपचाप हो गए और उन्होंने पुरातन मुनि भगवान बद्री नारायण के चरण कमलों पर अपना मस्तक नवाया। जो व्यक्ति इस भारतवर्ष में जन्म लेकर श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मास का ना तो सेवन करते हैं ना तो कथा सुनते हैं, वे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग नराधाम हैं। वे बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं और जन्म जन्मांतर में अभागे बने रहते हैं और पुत्र मित्र भार्या परम प्रियजनों के वियोग के दुख को भोगते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरों, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिकवाद के शास्त्रों का वर्णन नहीं करें, पराये की सेज पर सोएं नहीं, कभी भी असत्य भाषण न करें, दूसरों की निंदा आलोचना चुगली कभी भी कहीं भी न करें, पराये के अन्न का भोजन न करें, दूसरे की क्रिया का अनुकरण न करें, नकल न उतारें, धन की कंजूसी न करें, विद्वान ब्राह्मण को दान देवें। धनी होते हुए भी जो व्यक्ति कंजूसी करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं। विद्वान ब्राह्मण को प्रतिदिन उत्तम प्रकार का पदार्थ खिलाता रहे। व्रती व्यक्ति दिन के 8वें भाग में सायंकाल भोजन करें। वे पुरुष धन्य हैं, पुरुषोत्तम हैं, जो इस श्लोक में विधि विधान के साथ श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक प्रेम सहित नित्य पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करती हैं। महाराज इंद्र, प्रद्युम्न, सद्युम्न, यवनाश्व तथा भगीरथ पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके भगवान के गोलोक धाम को चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाले पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान का यत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल गोप रूपधारी गोकुल के उत्साह ईश्वर गोप कुशोरियों के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार करता हूँ। सर्वप्रथम महर्षि कौंडिन्य ने इस मंत्र को बार बार जप करके कहा। जो व्यक्ति भक्ति के साथ इस मंत्र गोवर्धन धर्म बंदे गोपलम गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्स
वमीशानम गोविंद गोपिका प्रियम का जप करते हुए श्री पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करते हैं, उन्हें पुरुषोत्तम भगवान प्राप्त होते हैं। नवीन मेघ के समान वर्ण वाले, 2 भुजा वाले, मुरलीधर शोभा युक्त पीताम्बरधारी सुंदर श्री राधिका जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का स्थान और ध्यान पूजन करते हुए श्री पुरुषोत्तम मास को बितावें। इस प्रकार जो भक्ति के साथ व्रत करते हैं वे अपने समस्त अभिष्टों को प्राप्त करते हैं। हे तपस्वियों, हे गुप्त व्रत प्रत्येक मनुष्य को नहीं बताना चाहिए, मैंने भी किसी के समक्ष से नहीं कहा। हे विप्रवरों, अभिलाषा की पूर्ति करने वाले पवित्र इस पुराण को आदर के साथ निरंतर सुनते रहना चाहिए। केवल एक श्लोक के सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरों, गंगा आदि अखिल तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के सुनने से ही मिल जाता है। पृथ्वी प्रदक्षिणा करके मनुष्य जितना पुण्य प्राप्त करते हैं उतना ही पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। इसके श्रवण से ब्राह्मण ब्रह्म तेज से संपन्न, क्षत्रिय वसुधा से अधिपति, वैश्य सुपूंजीपति और शूद्र उच्चाधिकारी हो जाते हैं। इन जातियों के अतिरिक्त अन्य पशुवत वृत्ति वाली किरात, हूण, मलेक्षा आदि जितनी जातियां हैं वे सभी पुरुषोत्तम मास महात्म्य के सुन लेने से मोक्ष को प्राप्त करती हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखकर पीताम्बर और अलंकारादि से विभूषित करके विधिपूर्वक विद्वान ब्राह्मण को देते हैं वे अपने तीनों कुलों का उद्धार करके दुर्लभ गोलोक में जाते हैं, जहाँ गोपांगनाओं से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। जो व्यक्ति इस श्रेष्ठ महात्म्य को लिखकर अपने घरों में रखते हैं उनके भवन में समस्त तीर्थ निरंतर निवास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले समस्त मासों में श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य को सुनकर समस्त ऋषिगण बहुत विस्मित हो गए और विश्वसेन भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा विधि से अत्यंत कुशल मुनिवरों ने विनयपूर्वक सूत जी के पुत्र से कहा, ऋषि मुनि, हे सूतराज जी, ये महाभाग्यशाली, ये महान बुद्धि के भंडार, आप धन्य हैं। आपके मुख से अमृत पान कर हम सब भी अत्यंत कृतकृत्य हो गए हैं। हे सूत जी, हे प्राण प्रवचनकर्ताओं में अग्रगण, आप सदा चिरंजीवी रहें और आपकी शाश्वत कीर्ति विश्व में पवित्र करने वाले महानुभावों को पवित्र करने वाली हो। आपके मुख कमल से निकले हुए भगवान मुकुंद श्री कृष्ण के प्रवचन रूपी अमृत के पान करने में व्यग्र नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान बड़े बड़े मुनिराजों ने आपको अत्यंत पूज्यतम ब्रह्मासन दिया। इसलिए जब तक भगवान विष्णुश्रवा श्री कृष्ण की पवित्र कीर्ति विश्व में फैलती रहे तब तक आप इस धराधाम पर मुनिवरों के समाज में श्री भगवान की श्री रमणीक कथा को कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद अभिनंदन को स्वीकार कर समस्त विद्वान जनों की प्रदीक्षा कर पुनः नमस्कार कर सूत तनय अपने नित्य नैमित्तिक कृत्य हेतु देव नदी गंगा जी की ओर चले गए। अन्योन्य चुरनिर्मिषालयस्था वरिष्ठा महामातम्यमिदं पुराणम् मासस्य दिव्यं पुरुषोत्तमासस्य समाहितार्थार्पणकल्पवृक्षम्। तब नैमिषारण्य तीर्थ के समस्त ऋषि निवासी समस्त महात्मागण आपस में कहने लगे कि प्राचीन श्री पुरुषोत्तम मास का सर्वश्रेष्ठ और दिव्य मातम्य सभीष्ट मनोरथों की पूर्ति में करने में वस्तुतः कल्पवृक्ष ही है। इस प्रकार ब्रह्मनादि पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारद संवाद के प्रसंग में पुरुषोत्तम महात्म्य के श्रवण फल कथन नामक 21वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान श्री राम की वंदना करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानौ तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम
भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरु करुणा निधान सुजान शील शनेहु जानत रावरो यह भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर्षि अली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल शिय ही हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे बोलोवर सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। सभी भक्तों की जय। सभी पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने वाले भक्तजनों, सभी आप लोगों ने भगवान पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण किया। आप सभी लोगों को मेरा वंदन है, मेरा अभिनंदन है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते।